प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपकी एग्ज़ाम 16 तारीख होने जा रही है। उसके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट फर्स्ट को विस्तार से समझाया गया है। प्रशासनिक सिद्धांत का अर्थ और प्रकृति विकास। प्रशासनिक सिद्धांत जो विषय है आपकी थोड़ी वो यूनिट फर्स्ट उसकी एक को समझाया गया है। इसमें विस्तार से समझा गया है लोकप्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ जो आपकी विषय है प्रशासनिक सिद्धांत वाली, तो उसकी 16 तारीख को एग्ज़ाम होने को जा रही है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट फर्स्ट को पूर्णतः समझाया गया है विस्तार से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो शुरू करेंगे। पहली यूनिट कौन सी है? इसमें प्रशासनिक सिद्धांत का अर्थ और प्रकृति का विकास। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी में से आएगा। तो पहला टॉपिक क्या आता है इसमें? प्रशासनिक सिद्धांत का अर्थ। प्रशासनिक सिद्धांत क्या है? प्रश्न सिद्धांत का अर्थ। तो प्रशासनिक सिद्धांत उन नियमों या विचारों को समूह है जो प्रशासनिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो प्रशासनिक सिद्धांत उन नियमों या विचारों का समूह है जो यह बताते हैं कि किसी भी ढंग या सरकारी व्यवस्था कुशलतापूर्वक कैसे चलाए या किसी भी सरकारी व्यवस्था को कुशलतापूर्वक या कानूनी व्यवस्था से कैसा चलाया जाए, ये प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो क्या है पढ़ते चलो। प्रशासनिक सिद्धांत उन नियमों के विचारों का समूह है जो यह बताते हैं कि किसी भी संगठन या सरकारी व्यवस्था को कुशलतापूर्वक कैसे चलाया जाए। सरल शब्दों में कैसे समझा जाए इसको? तो प्रशासनिक सिद्धांत यह बताते हैं कि प्रशासनिक में कार्यों और विभाजन, नियंत्रण, समन्वय और निर्णय किस प्रकार किए जाते हैं। प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था, इसमें निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, नियंत्रण कैसे किया जाता है, समन्वय, इनको समझाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कुशल, व्यवस्थित और बनाया जाता है। तो दूसरा टॉपिक आता है प्रशासनिक सिद्धांत की प्रकृति। प्रकृति क्या है इसकी? तो प्रशासनिक सिद्धांत की मुख्य प्रकृति है, पहली प्रकृति है वैज्ञानिक प्रकृति। क्या है वैज्ञानिक प्रकृति? तो वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रशासनिक सिद्धांत शासनों को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने की बात करता है। तो प्रशासनिक सिद्धांत की प्रकृति है, उसमें पहला टॉपिक है वैज्ञानिक प्रकृति। तो वैज्ञानिक प्रकृति क्या है? कि वैज्ञानिक तरीका से किसी कार्य को संचालित करने की बात करता है। दूसरा व्यवहारिक प्रकृति। यह सिद्धांत केवल सिद्धांत ही नहीं है बल्कि वास्तविक प्रशासन में लागू होते हैं। व्यवहारिक प्रकृति। अब तीसरा कौन सा? तीसरा सार्वभौमिक प्रकृति। सार्वभौमिक प्रकृति क्या है? प्रशासनिक सिद्धांत सरकारी और निजी दोनों संगठनों में लागू हो सकते हैं। निजी मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों सार्वभौमिक प्रकृति क्या होती है? लागू होती है। तो गतिशील प्रकृति। तो समय या परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? समय और स्थिति के साथ इनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो अगला टॉपिक कौन सा था? प्रशासनिक सिद्धांत का विकास। प्रशासनिक सिद्धांत तो उसका विकास कैसे हुआ? तो प्रशासनिक सिद्धांत का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ। प्रशासनिक सिद्धांत का विकास कितने चरण हुए? 3 चरण हुआ। तो पहला चरण कौन है? शास्त्रीय सिद्धांत। यह प्रशासन का सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है। कौन सा? प्रशासनिक सिद्धांत विकास का पहला सिद्धांत कौन सा है? तो प्रशासनिक सिद्धांत है। इसमें कुशलता और नियमों के पर अधिक जोर दिया जाता है। कुशल शासन और नियमों पर अधिक जोर दिया जाता है। मुख्य विचार फ्रेडरिक विंसोल्व, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर,
ये के मुख्य विचारक है कौन है? मैक्स वेबर, फ्रेडरिक विंसोल्व और हेनरी, क्या इनके मुख्य विचारक है। इन विचारकों ने प्रशासनिक को वैज्ञानिक नियमों को आधारित बनाने का प्रयास किया। दूसरा इसका तो पहला ही था। दूसरा कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत में मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक पर जोर दिया गया है। तो मुख्य विचार हर्बर्ट ए सिमोन मुख्य विचारक है। कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य विचारक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि प्रशासन में निर्णय लेते समय मानव व्यवहार और परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। आधुनिक सिद्धांत प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखता है। इसमें संगठन और समाज के बीच संबंधों को समझाया गया है। चौथा, प्रशासनिक सिद्धांतों का महत्व। तो प्रशासनिक सिद्धांतों का महत्व बहुत अधिक है। पहला महत्व क्या था? प्रशासनिक को व्यवस्थित बनाना। प्रशासन है जो क्या है उसको व्यवस्थित बनाना। प्रशासन यानी कानून को व्यवस्थित बनाना। यह संगठन में स्पष्ट नियम और व्यवस्था स्थापित करता। कौन? प्रशासनिक सिद्धांत का महत्व। ये कार्य विभाजन करता है। क्या करता है? कार्य विभाजन। ये हर कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। जो उसके पद अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है। प्रशासनिक की कुशलता बढ़ाता है। जो प्रशासन की कुशलता बढ़ाता है मतलब कम समय और कम साधनों में अधिक कार्य करने की सहायता करता है। समन्वय स्थापित करता है। संगठन के सभी विभागों को बीच समन्वय बनाता है। प्रशासनिक सिद्धांतों की सीमाएं। तो यह कई बार मानव व्यवहार को नज़रअंदाज करता है। सभी संगठनों में एक ही सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। कई बार अत्यधिक नियम प्रशासन कठोर बना देते हैं। तो प्रशासनिक सिद्धांत की सीमाएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपकी समाप्त की जाती है और आपको दूसरी यूनिट से तो कमेंट में जरूर बताएं। तो ये प्रशासनिक सिद्धांत की सीमाएं हो गई। प्रशासनिक सिद्धांत का महत्व। आधुनिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत का विकास, प्रशासनिक सिद्धांत की प्रकृति और प्रशासनिक सिद्धांत का अर्थ। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे बड़े क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे या छोटा भी क्वेश्चन जो भी आए। छोटा क्वेश्चन तो इससे बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन उनमें से